हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने। हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज जॉन मार्शल ने किया था। अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? सतारा पर। हड़प की नीति सर्वप्रथम सतारा पर 1848 में लागू किया गया था। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक लोकमान्य तिलक थे। इन्होंने केसरी समाचार पत्र का संपादक मराठा भाषा में किया था। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? लखनऊ में। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में बंटवारा 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1868 में। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः की स्थापना 1868 में हुई थी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? डी अल्मोडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसो डी अल्मोडा था। यह 1505 में भारत का गवर्नर बना था। डी अल्मोडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। इस नीति के तहत वह हिंद महासागर में अपना अधिकार करना चाहता था। वित्त आयोग क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता यह भारतीय संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका यह संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। संविधान का अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है।
लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? 3। भारत के पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 2013 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन कौन से जानवर की आकृति है? बैल तथा घोड़ा। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा बैल तथा घोड़ा की आकृति है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयंतनाद किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? केरल। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन भारत में केरल करता है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर है। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। इससे पहले कनाडा में था। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहने का दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नक्सारी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नक्सारी गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थोरियम का। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है? बिहार। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य बिहार है। बिहार के लीची को जीआई टैग प्राप्त है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? पार्श्विक अपरदन। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? दिल्ली का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है तथा राज्य में सबसे अधिक घनत्व बिहार का है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है असम। जीएसटी कानून को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। जीएसटी कानून को लागू 1 जुलाई 2017 में किया गया था। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1957 में। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को 1957 में शुरू किया गया था। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। अलाप। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे कथक नृत्य से। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है।
जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? अकारिकी। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन अकारिकी कहलाता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं। प्रोटिस्टा। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। मुख के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। उभयचरों में श्वसन की विधि मुख, त्वचा और फुफ्फुस के द्वारा होती है। उपयुक्त सभी की ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में किया था। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? शुक्रवाहिका। मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मनुष्य के नर प्रजनन से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण से। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण से होता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधों की गुणधर्मों की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। मछली से प्राप्त कोल्ड यकृत तेल इनमें से संबंधित होता है? विटामिन ए और डी से। आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा मेंढक। दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है लैक्टोमीटर। दूध की घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? 80 मीटर प्रति सेकंड। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, जहाँ v अंतिम वेग तथा u प्रारंभिक वेग, t समय तथा a त्वरण है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। यदि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? कणिका। प्रकाश कणों से मिलकर कणिका बनाता है। एक लंबी और सीधी जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो यह भीतरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उसके सिरों की तरफ घटती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड
बुझाना। जिस प्रकार ऑक्सीजन का संबंध जलाना से है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध बुझाना से है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और नियॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? हैलाइड। सामान्य नमक का स्रोत हैलाइट है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं क्लोरीन के। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? जस्ता। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है समावयव। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण टेरिलीन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तट स्थल गांव का विकास हो रहा है? नासिक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सूरीनाम का। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानववादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भील। भगोरिया उत्सव भील जनजाति मनाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। आईसीसी विश्व कप 2019 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय संयंत्र के लिए। कर्नाटक में स्थित केगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर लेकर गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? मोरक्को से। मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में लंदन में किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गाई राइडर हैं। इसमें 187 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? होमियो जहांगीर भाभा ने। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? मंत्रिमंडल का सचिव। किसी लोक सेवक को मंत्रिमंडल बनने का अनुमति नहीं है।